पाकिस्तान, चीन मिलकर के बांग्लादेश के साथ ऐसे जो है ना मुआहदे कर रहे हैं और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे भारत को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने ऐसे जो ना हथियार हासिल कर लिए हैं, हमें भारत में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनसे हम अपनी सरहद में रह करके ही भारत के अंदर डीप तरीन इलाकों को जो है ना निशाना बना सकते हैं। एटॉमिक तंसीबात है, तारापुर है और ये सब है, हम्म। ये सब हमारे जो है ना रेडार के ऊपर हैं और हम जब चाहे उनको उड़ा के रख दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एस एम हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऑपरेशन सिंदूर वन जिस तरह हमारा इंडिया ने किया, फिर पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस से जवाब दिया और जो सारे मामलात हुए, इंडिया को जो चपेड़ें पड़ी और जिस तरह इंडिया पूरी दुनिया के सामने जलील हुआ, उससे बाद अब वो दोबारा होना चाह रहा है। क्यों वो चाह रहा है कि जंग करना, लड़ाई करना, फिसाद करना? क्यों नरेंद्र मोदी ये सब चाह रहा देखिए उसकी कई वजूहात हैं। पहले तो है? ये कि भारत ने जो है ना, जो माफ कीजिएगा मैं जबान मैं कहूँगा कि हमसे पंगा लिया अप्रैल में और मई में, तो हम्म। उसका जो नतीजा निकला वो उसके गुमान में भी नहीं था कि ऐसा होगा। उससे ना सिर्फ ये हम्म। कि उसको शिकस्त फाश हुई, बल्कि दुनिया के सामने एक तो वो बेनकाब हुआ। दूसरे ये हम्म। कि उसने स्पेस दे दी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान उभर के आया है बतौर एक मिलिट्री ताकत के, जिसने कि अपने से कई गुना बड़ी एयरफोर्स को तकरीबन समझिए कि धूल चटा दी। तो अब इसमें बिल्कुल। ऐसा ही ये हो सकता है कि उसके बाद से जो कुछ हुआ है जिसमें भारत बिल्कुल जो है वो डाउन हो गया है, क्या कहते हैं, सफारती तौर के ऊपर भी, और उसके अलावा ये कि दुनिया भर में जो है उसकी बदनामी हो रही है। तो उससे निकलने हम्म। के लिए वो ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह वो जेर करे और हम्म। पाकिस्तान को दबाव में डाले। तो मैं समझता हूं कि यही वजह है कि हम्म। भारत जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा है और उनका जो चीफ है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे। ये किस तरह के ख्वाब देख रहे हैं? ये कोई छोटे लोग तो नहीं है ना, इंडिया के कोई आम लोग हों, जिनको पता ना हो, आइडिया ना हो। तो ये क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स और क्या इस तरह की ख्वाहिशें ये देख रहे हैं? देखिए ना, मतलब कि मैं तो बहुत मुझे अफसोस है कि हुँ, चूंकि मैं खुद साबिक एयरफोर्स का अफसर हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग वर्दी में होते हैं वो जरा हुँ, सा ज्यादा उनके अंदर जो है तहमुल भी हुँ, होता है और दूसरे ये कि बुर्दबारी भी होती है। और यहाँ हुँ, पे तो उनके चीफ लेवल के, इससे पहले भारतीय फजाइया के एयर चीफ के जो चीफ थे, उन्होंने हुँ, बयान दे दिया 3 महीना सोते सोते हुँ, उनको जाग आई और कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में 7 से 10 पाकिस्तानी जहाज मार गिराए, जिसमें हुँ, F-16 भी थे और JF-17 थंडर भी थे। जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, ना हुँ, कोई सबूत है ना कुछ, और 3 महीने के बाद आपको ख्याल आया। और अब जो हुँ, भारतीय आर्मी के चीफ ने ये बयान दिया है, ये तो इंतहाई जो है मैं समझूंगा बचकाना है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। भाई, हुँ, पाकिस्तान को अगर आपने नक्शे से मिटाने की कोशिश की, तो हुँ, सबसे पहली बात तो यह है कि उसके नतीजे में भारत भी जो है वो इस हुँ, दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान फिर अगर गया तो अकेला नहीं हुँ। जाएगा। सर, इंडिया के बारे में हम सुनते हैं कि बड़ी उनकी जो डिप्लोमेसी ये और इस तरह की चीजें हैं, ये तमाम चीजें एक साइड पे रखें तो जब अब सऊदीया से जो हमारा मुआहिदा हुआ है, तो उस मुआहिदे से बाद सऊदीया के साथ हमारे जो ताल्लुक है, इसमें वो हमें कितना सपोर्ट करेगा इंडिया के खिलाफ? नहीं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम्म। भारत जो है इस मुआहदे से बौखला गया, और हम्म। उसके गुमान में भी नहीं था, क्योंकि उसने काफी इन्वेस्ट हम्म। किया हुआ है सऊदीया में हम्म। और वहाँ उसकी मैन पावर है और उस कई प्रोजेक्ट्स उसने लगाए हैं। तो वो उसको सोच भी नहीं सकता था कि इतना खुल्लम खुल्ला जो है वो एक समझिए कि एक मशरिक वस्ता का नेटो बन गया है, और जिसमें
जाहिर है जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो सऊदी अरब का हम्म दुश्मन होगा, लेकिन हम्म उसको उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए भारत ने हम्म बहुत हर तरह से जो है ना नफसियाती दबाव डालने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि फरीद ज़करिया जैसा हम्म जो है एनालिस्ट है सीएनएन का, हम्म और बहुत ही दुनिया में उसका नाम है और भारतीय नजात का है, उसके हम्म एक प्रोग्राम का इन्होंने फेक बनाया जिसमें हम्म दिखाने की कोशिश की कि वो कह रहा है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान हम्म जलील हुआ है और हम्म भारत जो है उसका जो है यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो बहुत मुस्तहकम हुई। तो इससे ज्यादा हम्म, मज़ा का खेज बात नहीं हो सकती थी। और बिल इसी तरह दो तीन सऊदी तजिया निगारों के बयानात, बल्कि बाकायदा प्रोग्राम आए जो फेक है, जिसमें कहा गया है कि ये जो है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है और इससे हम्म जो है भारत को नहीं घबराना चाहिए। तो अब जब इसकी ये फेक चीजें फेल होने लगी, मैं आपको तीसरी जानिब ले जाना चाहता हूँ। हम्म सिर्फ भारत को इस चीज से नुकसान या परेशानी नहीं हुई कि हमने हम्म सऊदी अरब के साथ ये मुआहदा किया है। आप देखें कि चीन जो है वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और हम्म एक नया ट्रायंगल बनने लगा है खित्ते में, जिसमें हम्म भारत, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। और हम्म चीन ने बांग्लादेश को ये कहा है कि वो एक लाल मुनीर हाट नामी उनकी जो एयर बेस है वो हम्म तैयार करेगा। अब देखिए लाल मुनीर हाट जो है वो भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, और किस हम्म, चीज के नजदीक है, जिसको भारत में चिकन नेक कहा जाता है, या सिलीगुड़ी, बिल्कुल। यानी कि जो पतला सा एक रास्ता जाता है आसाम को, यानी कि हम्म चीन को उसके ऊपर नजर होगी, वो जब चाहे उसको काट दे। तो इन उसके अलावा पाकिस्तान चीन मिलकर के बांग्लादेश के साथ ऐसे जो है ना मुआहदे कर रहे हैं और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे भारत को बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो इस हम्म, बौखलाहट में अब ये फजूल किस्म की बातें कर रहा है। अब आप एक और चीज देखें कि जी अमेरिका जी। के ऊपर उसको बहुत जो है ना वो हम्म मोदी साहब का ख्याल था कि ट्रम्प के वो बड़े करीब हैं, लेकिन हम्म उन्होंने उनको जो है, माफ कीजिएगा मेरी जबान, ठेंगा दिखा दिया। ना सिर्फ हम्म ठेंगा दिखाया, आप देखें कि हम्म उनके ऊपर तरह तरह के जो है ना वो सैंक्शंस भी डाले हैं। चाबहार जो है एक पोर्ट है हम्म ईरान में जो कि भारत इस्तेमाल कर रहा था अफगानिस्तान में सामान पहुंचाने के लिए, और उसकी हम्म कोशिश ये थी कि ग्वादर का जो है मुतबादिल वो बना देगा। हम्म ट्रम्प साहब हम्म ने अल्टीमेटम दे दिया है भारत को कि खबरदार, जो अब आपने चाबहार में इन्वेस्ट किया, अगर आपने हम्म, किया तो आपके खिलाफ इतने बड़े सैंक्शन लगेंगे कि आपके होश ठिकाने हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल समझता हूं कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वह शहर की तरफ भागता है, तो मोदी साहब का भी यही हाल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान की जानिब से भी डीजीएसपीआर ने बड़ा दबंग जिसे कहें ऐलान किया है और कहा है कि इस दफा अगर हिंदुस्तान या भारत ने कुछ करने की कोशिश की तो हम भारत में घुस कर मारेंगे। तो घुस कर मारने से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फिजाइया है वो वाकई इंडिया में जाकर उनको नाको चने चबवाएगी? देखिए पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दोबारा कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने ऐसे जो ना हथियार हासिल कर लिए हैं और इस तरह की महारत हासिल कर ली है कि हमें भारत में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनसे हम अपनी सरहद में रह करके ही हम्म भारत के अंदर डीप तरीन इलाकों को जो है ना निशाना बना सकते हैं। और ना हम्म सिर्फ ये कि नई दिल्ली और इस किस्म के, बल्कि हम्म जहां उनका वो एटमी तंसीबात है, तारापुर है हम्म और ये सब है, हम्म ये सब हमारे जो है ना रेडार के ऊपर हैं और हम जब चाहे उनको उड़ा के रख दे सकते हैं। उसके अलावा हम ऐसे मिसाइल्स लगा रहे हैं कि हम भारत को तबाह बर्बाद कर देंगे। और फिर हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर में तरक्की कर ली है, भारत को थोड़ा सा मजा चखा था ये 10 मई को, लेकिन हम्म असल ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर हम्म भारत ने कोई भी गैर जिम्मेदाराना इक़दाम उठाए तो हम्म पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो कर दे, और ना सिर्फ कर दे बल्कि उनको जो है ना धूल चटा दे। अब इसमें हम्म एक बात है कि जो कुछ कहा है डीजीआईएसपीआर ने या हमारे डिफेंस मिनिस्टर में, हम्म उसूलन हमें इस वक्त थोड़ा सा जो है ना तहमुल दिखाना चाहिए और बुर्दबारी भी दिखानी चाहिए कि हमें हम्म जरूरत नहीं है कि हम उनकी जबान बोलें। हम हम्म ने सिर्फ थोड़े से अपने पत्ते
दिखाएं कि हम आपके साथ ये कर सकते हैं। अगर हम्म। उनको थोड़ा सा भी शऊर है या अपने बचाव का थोड़ा सा भी ख्याल है, भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो हाँ हाँ उनको बिल्कुल। चाहिए कि वो पीछे हटे और इस तरह की जो है ना, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जिंगोइज्म या उर्दू में कहते हैं गीदड़ भभकियां, ये देना बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिरी क्रीक का जो मामला है, कराची पोर्ट और उस वाले इलाके में जो है, तो उस पे भी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो शायद उनकी नेवी बड़ी स्ट्रांग है और वो शायद उस इलाके में कब्जा कर ले, या इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं ना नाज़िम। देखिए ना, ये भी बहुत ही सिर्फ दबाव के लिए वो कर रहा है। अगर हम्म भारतीय नेवी वाकई में इतनी स्ट्रांग होती, तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसमें जो विक्रांत था, उनका इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पहले हम्म 2 दिन के लिए निकला, और फिर हम्म पाकिस्तान नेवी जो कि साइज में इतनी छोटी है भारत हम्म की बहरिया हम्म से, उससे डर करके वो ऐसा जाकर के छुपा के बाहर निकला ही नहीं। तो हम्म यही हाल होगा उसका, और ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जहां तक सर क्रेक का ताल्लुक है, देखिए वो हम्म भारत की ये ख्वाहिश है, और बड़े अरसे से साजिश भी है कि इसको जो है वो अपने हिस्सा दिखाए। उसने एक नक्शा भी निकाल दिया है जिसमें वो दिखा हम्म रहा है कि सर क्रेक उसका है, क्योंकि उससे फायदा तो उसको बहुत होगा। उससे ये होगा कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, जिसको इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं, वो हम्म उसको मिल जाएगा। वो अपना जो है क्या कहते हैं, इस इलाके में फिर उसके हम्म बाद उसका हक होगा कि वो जेरे सतह जितनी भी मादनियात है या गैस है या हम्म और भी बहुत सी अहम चीजें हैं जो कि निकाली जा सकती है, वो कोशिश करेगा कि वहां पे माइनिंग करे और अंडर सी जो है वो हम्म उनके ऊपर जो है ना अपना हम्म हक जमाए। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, और ये सिर्फ हम्म कागजी मुहिम जोई है। और हम इसको हम्म अगर मामले को लेकर के जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, और उसके अलावा ये कि हम इसको जो है इंटरनेशनल बॉडीज में लेकर के जाएंगे, क्योंकि जितने भी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो हम्म और जो यूनाइटेड नेशंस के भी जो शक़े हैं, वो हमें जो है फेवर करती हैं। तो इसलिए ये भारत का जो दावा है, ये मुस्तरद हो जाएगा। और ये जो कहानियां ये डाल रहा है तरह तरह की, बिल्कुल। ऐसा समुद्री इलाका हासिल करने के लिए जिसमें माहीगीरी, तेल गैस की तलाश, हम्म बहरी निगरानी, ये सब धरे रह जाएंगे। बिल्कुल सर, आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, ये अमेरिका, ये जो इंडिया है, इसके साथ जब हमारा पहले टेंशन हुई थी, पहले जो जंगी मामलात बने थे, उसमें हेरौत जो ड्रोन है वो टेक्नोलॉजी इसराइल ने दी थी, जिसको यूज भी किया था। और बहुत आप भी जानते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि इंडिया के पीछे जंग के मामलात में इसराइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या ये जो गीदड़ भभके, ये धमकियां जो इंडिया दे रहा है, तो क्या इसके पीछे इसराइल तो नहीं है? नहीं, देखिए, इस वक्त दो मुल्क हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, जिनके यहाँ जो है ना जंगी जो है वो जुनून है। वो कौन से हम्म हैं? इजराइल और भारत। और ये ही दोनों एक दूसरे के हलीफ हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में ये दोनों के दोनों जो हैं, ये अकेले हम्म पड़ गए हैं। ना इजराइल की हम्म कोई मदद कर रहा है, वैसे अमेरिका जरूर कर रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं कर रहा है। आप देखें कि ट्रम्प साहब जो है वो बाकायदा वहां पे अमन चाहते हैं अब गजा में, इसलिए उन्होंने प्लान वगैरह दिया है। और भारत जो है उसकी तो पुष्टपनाही इसराइल कर रहा है। उसने तरह तरह के बिल्कुल। उसको हथियार दिए हैं और कोशिश हम्म करेगा कि उसको आगे बढ़ाए। लेकिन आपने ये भी देखा कि जितने इजरायली चीजें थीं जो इस्तेमाल हम्म हुई ये ऑपरेशन सिंदूर हम्म, में, वो सब की सब फेल हुई। और पाकिस्तान के बिल्कुल पास उन सब का तोड़ है। और अगर बिल्कुल। भारत आगे बढ़ा इजरायली ताउन से, तो उसको फिर हम्म, मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ा खुल के बताया है कि अगर भारत चाहे इसराइल उसके पीछे है, अगर कुछ करेगा तो पाकिस्तान इस तरह का जवाब देगा कि पूरी दुनिया में एक दफा फिर भारत जलील और रुसवा हो जाएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कजाफी को और एसएम हाली साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।